स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता उनकी आवाज को दबा नहीं सकते क्योंकि जनता से उन्हें ये ताकत मिली है। मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है। प्रधानमंत्री ने देश को उत्तर दक्षिण में बांटने वाले बयानों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारों को बर्खास्त किए जाने पर भी उन्हें घेरा। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर के आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दी। जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, इतना तोड़ा कम नहीं है। अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ अनिल बंसल जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आज ही के प्रसंग को ले लिया जाए। जिस मुद्दे को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के लोग दिल्ली में हो हंगामा कर रहे हैं, ये बात कहना कि फंड नहीं दे रही है सरकार, भेदभाव कर रही है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेता देश तोड़ने की बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने आज इसका जिक्र किया। क्या कांग्रेस 10 सालों में ये नहीं समझ पाई कि जिस बात को लेकर आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप ही के लिए घातक, आत्मघाती साबित होता जा रहा है? निश्चित रूप से जो आज का प्रधानमंत्री का जो भाषण था, देखिए वो कांग्रेस पर एक तरह से बहुत ज्यादा हमलावर थे और आंकड़ों और तथ्यों और पुरानी घटनाओं के सहारे वो अपने जो एक उनका प्रहार था उसको साबित कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कैसे कि जो वो राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करते, कोरोना के समय में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठकें की, वो ये मानते हैं कि सब राज्यों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। उन्होंने G20 की बैठकों के लिए भी राज्यों में बैठकें रखवाई और फिर अपने साथ हुए सौतेले व्यवहार का भी उन्होंने उल्लेख किया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां आपदा आई थी तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बना था, लेकिन वो किसी इशारे पर ऊपर से रद्द कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी किसी राज्य के साथ इस तरह की सोच नहीं रखी और वो ये मानते हैं कि सारे देश के सारे राज्यों ने कोरोना के समय में जब सहयोग किया था तभी देश इतनी बड़ी विपदा से, इतनी बड़ी महामारी से लड़ पाया और हम वैक्सीन भी दूसरे देशों को निर्यात कर पाए। तो वो साफ कहना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा कि वो अखंडता में विश्वास करते हैं, राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और ये सब बातें बचकानी हैं। फिर कांग्रेस जो अतीत में करती रही है, उनको आईना भी उन्होंने दिखाया और साफ कहा कि आपको तो इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि जब अंबेडकर ने आरक्षण दिलवाया और नेहरू जी खुद नौकरियों में आरक्षण के विरोध में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, तो ये सब बातें उल्लेख करने पर प्रधानमंत्री काफी आक्रामक स्थिति में नजर आए। प्लस उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनके लिए पूरा देश, देश का एक एक हिस्सा, वो जमीन नहीं है, वो उनका एक ताकत है, भावना है और वो उसका पूरे
दिल में दर्द होता है। वो उन्होंने उदाहरण बहुत साधारण घटना से दिया कि पैर में कांटा लगता है तो हाथ भी उस तरफ बढ़ता है। ये बिल्कुल माना बिल्कुल। नहीं जा सकता कि देश के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो और देश के बाकी हिस्सों के लोग उसकी चिंता न करें बिल्कुल। या राष्ट्र की सरकार न करें। और जो पहले की सरकार है वो करती रही होगी, वो करती थी, बिल्कुल। लेकिन उनका 10 साल का कार्यकाल किसी तरह के भेदभाव का कोई मिसाल पेश नहीं बिल्कुल कर सकता। उन्होंने सारे राज्यों को साथ लेकर वो बिल्कुल इस बिल्कुल। और एक दौरान तरह चले। से आज के इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को और विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की है कि देखिए आप किस तरह से इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब देश आगे बढ़ना चाह रहा है, जब देश विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है, तब आपके ये बयान किस तरह से देश को और देशवासी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने उस आईना दिखाने के जरिए किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कथन का उद्धरण देते हुए कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का भी आरोप लगाया। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं पंडित नेहरू का कोट पढ़ रहा हूं। और प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 के दौरान विकसित भारत की नींव को और भी मजबूत किया जाएगा। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।